मैं बहुत तंग थी उस इंसान से। मैं अपनी किस्मत पर रोया करती थी। हर वक्त खुद को तकलीफ़ देते रहना मेरे सीने में आग जला करती थी। भला मेरे साथ क्यों आखिर ये सब हुआ। वो ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। कहने को वो मेरा पति था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाजार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगा रहता। मैं उसे जब भी कोई काम करने को कहती तो बस इतना कहता, तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना, फिर तकलीफ़ क्या है तुमको। मैं उसे समझाती कि ज़िंदगी में और भी बहुत से ज़रूरी काम है, सिर्फ खाना या पीना नहीं। अब तो हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, उनका खर्चा कौन पूरा करेगा। वो मुस्कुराने लगता, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी से फिक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती थी, उनके पति नई मोटरसाइकिल, कभी नया मोबाइल, वो कभी बाहर डिनर के लिए ले जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते। और एक मैं थी जिसे दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी जो कुछ पैसे मांग लूँ तो रोना धोना शुरू हो जाता। मैं बहुत तंग थी, दिल चाहता था बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती तो खामोश हो जाती, उससे दूर होने लगी। दिल चाहता था उससे कहीं दूर चली जाऊं। जानते हो क्यों सागर सर, वो खुद जो सज संवर कर भी नहीं रखता था। उससे सिगरेट की बदबू आती थी और मुझे उस बदबू से नफरत होने लगी थी। मैं उससे ये सब छोड़ने को कहती तो वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर देता। घर आता मुझसे खाना मांगता, मैं साफ इनकार कर देती। खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाती, बच्चों को खिलाती और खुद खा लेती। वो शायद जानता था मैं सब जानबूझकर करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, मैं उससे झगड़ने लगती, उसे ताने देती, उसे बेइज्जत करती। वो मेरी तरफ देखता और फिर गाली देकर कहता, बकवास करती हो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता मैं रोने लगती, ईश्वर से हजारों गिले शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस नर्क की हकदार ठहरी। मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया। मुझे कभी माँ के घर जाना होता तो उससे पैसे मांगती, हजारों बातें सुना देता, फिर आखिर में 1000-2000 निकाल कर देता और कहता, बहुत फिजूल खर्च हो गई हो तुम। जब भी माँ के घर जाना होता तो लड़ते झगड़ते ही गई। वहाँ माँ बहन भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, रंग पीला पड़ गया है। मैं चुप हो जाती, आखिर क्या बताती। मेरे नसीब को आग लगाने वाला मेरा पति ही है, जो मेरे ज़िंदगी को नर्क बनाए हुए हैं। बड़ी बहन की पति लंदन में जॉब करता था, वो अपनी पत्नी के लिए आईफोन लेकर आया। दीदी मुझे दिखा रही थी, देखो अलका, आपके जीजू ने मुझे लाखों का मोबाइल गिफ्ट किया है। मैं प्यार भरी निगाह से देखने लगी, एक आंसू पल के नम कर गया। काश ऐसा किस्मत मुझ पर भी मेहरबान होती, काश ईश्वर ने मेरे भी नसीब ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जेठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जेठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त का खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने शर्मदार हो तो उनको खाना खिलाओ ना। मैं बहुत रोई थी, मेरा पति तो है ही इतना बेशरम। जब पंकज घर आया मैंने उसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेशरम बनकर घूमते रहो। बस वो भाई के घर गया, वहाँ सबके साथ झगड़ने लगा। मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले तुम कौन होते हो। बात जब चली तो मेरे पति ने उनसे कहा, मुझे अलग कर दो। घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना। भूख लगे तो मम्मी से कहना, खाने का ताना देते हैं, मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं सख्त शब्दों में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। वो बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो।
जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको सब कुछ मिलता है ना, फिर क्यों तमाशा कर रही हो? मैंने चिल्ला कर कहा। सबके घर नई मोटर बाइक है और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई। ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती और बच्चों की हजारों ज़रूरत है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मेरे साथ। मैं उसे साइड में धक्का दिया। वो खामोश हो गया। मैं थक कर हार गई थी। अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूं। अपने एक दो चाचा के बेटे से भी बात की थी जो वकील थे। उन्होंने मुझे कहा, हम साथ हैं आपके, तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस उसको बोल दूंगी, तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात को 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चे के माथे चूमा, उनका हाथ चूमा, फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, अलका मुझे रोटी दे दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, अलका सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर कंबल उड़ाकर बोला, थक जाती है सारा दिन। फिर किचन गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा। फिर बाइक ली, बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, ऊपर वाला करे तू मर जाए, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पर कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई थी। मैं उसे शराब दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2 से 4 घंटे गुजरे। मैं मायके जाने लगी, बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था, यार पंकज का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ये सुनते ही जैसे मुझ पर कयामत आ गिरी। मैं पागल सी हो गई। चारपाई आंगन में रखी गई। कुछ लोग आरती की तैयारी करने लगे, कुछ मौज घाट जाने की राह देखने लगे। पंकज मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, पंकज प्लीज उठ जाओ। मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं आपके पाँव चूमने लगी। पंकज उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ। देखो मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है न तुमको? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रह गई। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे थे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पर दुनिया नज़र कसने लगी। बच्चे पापा को ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमता, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे कड़वे शब्द बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया गया। पंकज के जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ इच्छा नहीं करते। वो जानते हैं पापा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घर में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली जिस पर लिखा था, अलका से शादी करके बहुत खुश हूँ मैं, अलका से बहुत प्यार करता हूँ। वो पागल है बिल्कुल, समझती ही नहीं, झगड़ते रहते हैं।
देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो। उसे कैसे बताऊँ नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चे को मेरी भाभी ने गाली दी। मैं बहुत रोया। मेरे बच्चे मेरी जान है। अलका को बुखार है। वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। ईश्वर ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे। फिर अलका को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देते। मैं जानता हूँ नाराज है मुझसे। मैंने नमक मिर्च मिलाकर सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है। जख्म बहुत गहरा है। अलका को नहीं बताऊंगा। परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा है 15 टाके लगे हैं। इधर मुझे आज चोट लगी है और वो कह रही है तलाक दे दो। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी जान था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझती हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। सागर भाई, मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को तकलीफ़ देती हूँ। क्यों झगड़ा करती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो राजकुमारी सी ज़िंदगी गुजारती। सागर भाई, क्या मैं बख्शी जाऊंगी? क्या ईश्वर मुझे माफ़ करेगा? मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सकी। मतलबी लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की भी बात करते हैं। सागर भाई, मेरे लिए दुआ करना और सब औरतों को बताना, ऐसा हम सफ़र के सामने कुछ भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाबों की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। पति अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा कर सीने लग जाना। ऊपर वाले की कसम, जमाने की लाख ठोकरों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। अब मेरी जेठानी गाली भी दे तो मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि अब मेरा हमसफ़र, मेरा साया मेरे साथ नहीं है। प्लीज़ अगर कोई बहन अपने पति से यूँ परेशान है तो समझ जाओ उससे पहले आंसू मुकद्दर बन जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।